Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. This is the second lecture on the chapter of chemistry of novel gases. जैसे लास्ट चैप्टर में हमने नोबल गैसेस क्या है, उनके आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये सब जाने थे। और आज हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नोबल गैसेस के कंपाउंड्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया, जो हीलियम, नियन एंड आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, इसलिए उसको इनर्ट गैसेस कहा गया है। जबकि क्रिप्टन एंड ज़ेनन क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं जिसमें साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि वो सब कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें एक्सीडेंटली कुछ कंपाउंड बन गया, तो वो सब क्लेम किया गया। तो उसके थोड़ा हम लोग आगे कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है नोबल गैसेस के। फिर लेटर जो डिस्कवर हुआ, जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के साथ का ट्रू कंपाउंड डिस्कवर हुआ, कब सबसे लास्ट में, उसमें सिर्फ पाया गया जेनन एंड क्रिप्टन का ही कंपाउंड बनता है। बाकी अदर जो भी पहले क्लेम किया गया है वो सब ट्रू कंपाउंड्स नहीं है, एक्सीडेंटली कुछ मतलब बन गया है, उसको क्लेम किया गया था कंपाउंड्स। तो वो सब हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ स्टेबल कन्फ्यूजन, ये तो हम लोग को पता है, हाई आयनेशन पोटेंशियल एंड जीरो एफिनिटी नोबल गैसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखी है, जो मोनो एटॉमिक बिहेवियर होता है, तो कंपाउंड कहाँ से बनाना। But few researchers claim that some of them form compound under certain condition। क्या क्या compound form in the discharge tube। जो भी experiments होता है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल से बोmbardment होता है, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट को मिला है, जैसे बूमन एंड मैनले। बूमन को क्या मिला, वो टंगस्टन, हीलियम टंगस्टन के साथ कंपाउंड बना। अगर टंगस्टन फिलामेंट से अगर अल्फा पार्टिकल है हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड किया जाता है, तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड उन्होंने वो डिस्चार्ज ट्यूब में मिला। ठीक है, उसी तरह मैनले भी देखा, मरकरी के साथ हीलियम का कंपाउंड Ag2 एंड Ag10, वही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हुए ये दो कंपाउंड उन्होंने सबसे पहले बताया, जो ये भी कंपाउंड बनाते हैं हीलियम का कंपाउंड। ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। ऐसे ये बताया गया, जो ये आइसोलेटेड मतलब ऐसे जो है, ये लोग क्या होता है, जनरली ये सब गैसियस है, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। ये जो हेक्सा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, आर्गन का हेक्सा हाइड्रेटेड, क्रिप्टन एंड जेनन का हेक्सा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। बट बाद में फिर जब वो फर्दर रिसर्च हुआ, तो वो आइडिया, रिसेंट वर्क हैज़ रिजेक्टेड द आइडिया फॉर्मेशन ऑफ सच हाइड्रेट। तो बोले ऐसे कुछ हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। देन आ गया क्या, क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स और केज कंपाउंड। क्लैथरेट्स क्या होता है, इसमें जैसे हाँ बहुत सारे, जैसे वेन क्विनॉल, क्विनॉल हो गया बेंजीन 1,4-डायोल। ठीक है, इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर में बहुत समय होता है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर आर्गन क्रिप्टन के प्रेजेंस में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्विनॉल का क्रिस्टलाइजेशन होता है 10 to 40 एटीएम प्रेशर में। तो उसमें क्या मिला है, क्विनॉल का क्रिस्टल में कुछ कुछ ये जो नॉवेल गैसेस है, ये सब क्या हो जाता है, उसमें ट्रैप्ड हो जाता है। वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स होता है ना, उसमें कुछ कुछ नॉवेल गैसेस का ये सब ट्रैप हो जाता है। तो उस तरीके का कंपाउंड को क्या बताया गया है, क्लैथरेस और केज कंपाउंड। केज में ट्रैप होना, जैसे ये क्विनॉल, इसका डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस है ऐसे, मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मतलब वॉइड्स होता है ना, वो खाली स्पेस में क्या, इसका तो काफ़ी छोटे मतलब एटम है ना, एटम का साइज, तो वो उसका अगर उस होल का कैविटी का एंड एटम का अगर बराबर साइज होता है, वो क्या हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या कहा गया है, क्लैथरेट्स और केज कंपाउंड। ठीक है, तो जनरली आर्गन, देन क्रिप्टन एंड जिनन का ही मिला, जबकि हीलियम एंड नियन का काफ़ी छोटा साइज होता है, तो इसलिए ये इजीली ट्रैप नहीं होता है, तो ये हीलियम एंड नियन क्लैथरेट्स नहीं बनाता। ठीक है,
लेकिन दीज आर नॉट ट्रू कंपाउंड्स, क्योंकि ये तो ट्रैप हो रहा है, बॉन्डिंग के कुछ भी इसमें नहीं बताया गया ना कुछ, तो इसको ट्रू कंपाउंड में कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब रियल कंपाउंड नहीं। फिर आता है रियल कंपाउंड्स, वो आया क्या 1962 के बाद। इसमें क्या बताया गया है, क्रिप्टन एंड जेनन, वो क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। जैसे जेनन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ये ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, ये सब इतने तरीके का कंपाउंड बनाता है। ये सब हो गया रियल कंपाउंड। इसके बारे में जेनन का कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एवरीथिंग, ठीक है। देन आगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ नोवेल गैसेस। ये जनरली क्या होता है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस, दे आर मोनोएटॉमिक, have low boiling point because they have only van der Waals force of attraction। अट्रैक्शन उसमें कुछ भी डाइपोलर ये सब ओनली वन डर वाल अट्रैक्शन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिली गैसियस कंडीशन में गैस में ही रहता है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। The atomic radii in novel gases are larger in their pairs because of van der Waals radii। तो ये एकदम राइट हैंड साइड होता है, तो हम लोग को ट्रेंड पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो सबसे उस पीरियड में सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट साइज होगा उस पीरियड में जो नॉवल गैस प्रेजेंट है उसका। देन आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ नोवेल गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, एयर से इसका आइसोलेशन एंड सेपरेशन, इसका कैसे किया गया, दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड एंड फिजिको-केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या बताया गया है, इसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिफरेंस सबका अलग अलग देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है तो सबको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग मतलब डिफरेंट, यहाँ पर देखें ना डिफरेंट फ्रैक्शन हो गया। फर्स्ट फ्रैक्शन सबसे लोएस्ट है ना -269, तो सबसे पहले ये गैस होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में ये तीन गैस कलेक्ट होता है, सेकंड फ्रैक्शन में ये दोनों, एंड थर्ड फ्रैक्शन में ये, ठीक है। तो फिर इसको फर्दर अलग किया जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन का कैसे अलग किया जाएगा, इसे इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है, हीलियम, नियन एंड नाइट्रोजन गैस। क्या किया गया, द गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू अ स्पाइरल कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस कंडेंस, ठीक है, द रिमेनिंग नाइट्रोजन इज रिमूव बाय पासिंग ओवर कैल्शियम कार्बाइड एट 1000 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे ऑपरेटर्स दिया। देन क्या है, हीलियम एंड नियन आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ स्पाइरल कूल्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन, नियन इज कंडेंस्ड टू सॉलिड, हीलियम इज ऑब्टेन एज गैस, ठीक है। ये यहाँ से मिक्सचर डाल दें, जो फर्स्ट फ्रैक्शन में कलेक्ट हुआ गैस उसका मिक्सचर यहाँ से डाल दें, जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पूरा चेम्बर ये लिक्विड नाइट्रोजन का है, तो लिक्विड नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर N2 है, ये लिक्विफाई होकर अलग हो जाएगा। कुछ लिक्विफाई हो गया, कुछ रह गया, वो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करके ये CaCN कैल्शियम सी कार्बाइड N2 का सॉलिड बना देगा, ठीक है। ये सॉलिड बन गया, तो नाइट्रोजन पूरा हट गया, यहाँ से बच गया क्या, हीलियम एंड नियन। ये इसको फिर हाइड्रोजन से पास है, लिक्विड हाइड्रोजन जिसका इतना है टेम्परेचर, इससे पास करवाने से क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, गैसियस हीलियम गैस होकर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों अलग कर दिए, हीलियम, नियन एंड नाइट्रोजन सब अलग हो गया, सब अलग अलग मिले, गैस अलग फॉर्म में मिल गया, ठीक है। देन है सेकेंड फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे, यहाँ सेकेंड में क्या है, आर्गन एंड O2 है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पास थ्रू द लिक्विड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज लिक्विफाइड, हाँ ऑक्सीजन इजीली लिक्विफाइड हो गया, आर्गन गैस निकल जा रहा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ना टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन का इतना है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जा रहा और ये गैस होकर निकल रहा। देन थर्ड फ्रैक्शन क्रिप्टन एंड जेनन, इसका दोनों का काफ़ी डिफरेंस है, तो इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिंक्शन क्रिप्टन एंड जेनन, एक 150
52 सेंटीग्रेड है, एक 107, तो थोड़ा हीट करने से ही मतलब दोनों का अलग हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाएगा। देन क्या है, यूजेस ऑफ नॉवल गैसेस। डिफरेंट नॉवल गैसेस का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, ये हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हीलियम लाइट, बहुत लाइट वेट होता है। देन नॉन इन्फ्लेमेबल, तो इसमें को किसमें, एयर शिप एंड बलून में यूज होता है फॉर वेदर स्टडी। एंड ये तो हम लोग को पता है, सी डाइवर्स के जो सिलेंडर रहता है, गैस सिलेंडर, उसमें क्या है 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन रहता है, वहाँ यूज होता है सी डाइविंग के टाइम। देन हीलियम इज यूज, हाँ, रिसर्च वर्क में जब इनर्ट एटमॉस्फेयर ये सब की जरूरत हो, वेरी लो टेम्परेचर में, इस उस कंडीशन में भी हीलियम का यूज होता है। देन एयरप्लेन, जो जितना भी एरोप्लेन उसका टायर जो फिल किया जाता है, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है ना, तो हीलियम दिया जाता है। एंड फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है। देन क्या है, नियन, नियन का डिस्चार्ज लैम्प एंड ट्यूब में यूज होता है, और ये क्या, ऑरेंज कलर होता है ना इसका, तो इसमें बहुत सारे टेलीफोन टावर एंड हेलीपैड में भी यूज होता है, क्योंकि वो उसका वजन ज़्यादा होता है, तो जब फॉग एंड मिस्ट होता है तो उस कंडीशन में इसका विजिबिलिटी अच्छा रहता है, तो इसको टेलीफोन टावर एंड हेलीपैड में यूज होता है। एंड यूज इन सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देन आर्गन का क्या है, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें यूज होता है। देन क्या है, रेडियो बल्ब, रेक्टिफायर, ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन है, इसको याद करना है, डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन गैसेस का क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, उस तरह यहाँ पर क्रिप्टन एंड जेनन का भी दिया है। रेडन, रेडन एक रेडियो एक्टिव नॉवल गैस है, तो रेडियो थेरेपी में यूज होता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना है पढ़कर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग जेनन का कंपाउंड्स जो है वो पढ़ेंगे, उसका देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।